हम उनके साथ कंपैरिजन करें तो हम उनसे बहुत पीछे चले गए हैं। अगर हम जिनसे अलग हुए हैं इंडिया से उनकी बात करें तो वो तो हमारे से ऑब्वियसली बहुत आगे निकल गए हैं। उनको तो बिल्कुल हम कंपैरेटिवली देखा तो वो हमसे बहुत आगे हैं। हम बहुत इंडियन इंजीनियर्स को हमारे ऊपर प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में हमसे आगे निकल गए। जिस मुल्क में आईटी का मिनिस्टर अनपढ़ होकर आईटी के महकमे को डील कर रहा होगा, वो आईटी को क्या समझेगा? सर जिस जिस मुल्क मुल्क में एजुकेशन का मिनिस्टर अनपढ़ होगा, वो एजुकेशन को क्या समझेगा? सही बात है। इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, जो आए रोज मुस्लिम हो रहे हैं और हम लोग आए रोज कमजोर हो रहे हैं। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक पहुँचे। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम आज का सोचते हैं, आपके सामने मैं वर्स्ट एग्जांपल रखता हूँ। एक रोड बना, 10 दिन के बाद उसको उखेड़ने वाले आ जाएंगे, जी हमने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाल दी है, हमने टेलीफोन की लाइन डाल दी है। आप केरला को देख लें, केरला स्टेट है इंडिया की। आप नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सीबी भारती। तो आप सभी को पता होगा कि रिपब्लिक डे के टाइम हमारे चीफ गेस्ट थे वो एंड्रोल मैकलम थे, जो कि भारत में आए और भारत का बहुत सारी चीज़ों को विजिट किए और इंडिया को विजिट किए और राम मंदिर को भी गिफ्ट पीएम नरेंद्र मोदी को दिए। पाकिस्तान के लोगों का ये चीज़ कहना है कि हमारे देश में तो कोई आता नहीं है, फिर क्यों आए? तुम लोग के शुरू से ही एक भीख मांगने की जो है वो परंपरा रही है। और दूसरी बात, तो आप सभी को क्राइसिस एरिया जो है बहुत सारा जूझ रहे हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप नंबर 1 पे चल रहे हो, तो कौन आएगा? तो चलिए इस वीडियो में आप सभी देखिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वीडियो की ओर। इंडियन इंजीनियर्स को हमारे ऊपर प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में हमसे आगे निकल गए। जिस मुल्क में आईटी का मिनिस्टर अनपढ़ होकर आईटी के महकमे को डील कर रहा होगा, वो आईटी को क्या समझेगा? सर जिस मुल्क में एजुकेशन का मिनिस्टर अनपढ़ होगा, वो एजुकेशन को क्या समझेगा? सही बात है। इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, जो आए रोज मुस्लिम हो रहे हैं और हम लोग आए रोज कमजोर हो रहे हैं। और सिर्फ इसकी एक वजह लाकानूनियत। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको यही चीज़ बताई थी, लाकानूनियत। जब तक ये कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है। 1973 का आइन फिर बदलने की जरूरत है। मैं भी इंडिया की बात करें तो उनको किस चीज़ में वो लोगों को बीट करना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यही सबसे मेन पावर और यही सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी होगी उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और फ्रांस दे भी रहा है और डील्स भी दे रहा है। आज हमारी अदलिया जो है वो 141वें नंबर पे है और वो काफिर होके, गैर मुस्लिम होके, उनकी अदलिया किस पे है? पहले नंबर पे है। क्यों? नमाजा गया, शबाजा आया, शबाजा गया, नमाजा आया, लूटते हैं और भाग जाते हैं। हाँ। बहुत अच्छा है। हाँ। महंगाई ने हमें तंग किया है। हाँ। लोग बच्चों को मार रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, बहुत परेशान किया है ना लोगों ने। और पुलिस साड़ी बदमाश है। अच्छा। जब उसके अंदर शऊर आता है तो वो कुछ नहीं बन सकता। वो कहते हैं इल बनता है ना, वो कुकड़ बनता है। पंजाबी की एक कहावत है, पंजाबी सिर्फ मसला वही है कि हमारे मुल्क के हर निज़ाम को, हर इदारे को तबाह कर दिया गया है। एक आर्मी का इदारा था जिसकी लोग इज्जत करते थे, वो जा रहे होते थे, लोग सड़कों पे उनको सलाम करते थे। आज उस इदारे की भी इज्जत नहीं रही। जिन्होंने इस्लाम को माना हुआ है ना, वो लोग बन गए, अल्लामा इकबाल बन गए, कायदे आज़म बन गए, महमूद गजनवी बन गए। अब इस्लाम को मानते, इस्लाम की कोई नहीं मान रहा। जब तक इस्लाम को 100% मुकम्मल आप फॉलो नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। 1950 में इंडिया का आयन बना और उनका एक ही आयन रहा है अब तक, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। और वो उसी आयन की बदौलत आज वो इतने ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने काबू में रखा है, किसी को उसमें गड़बड़ करने की परमिशन नहीं दी। वहाँ पर उनके सारे इदारे अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनका आम बंदा उठ के अपने इदारे से सवाल कर सकता है। हम तो यहाँ सवाल करें उठा लिए जाते हैं, गैब कर दिए जाते हैं। अब के कितने लोग गैब हो गए हैं। 1950 के अंदर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो जमहूरी मुल्क बना। हम 1973 तक बार बार आयन बदलते रहे। ठीक है, 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन आ गया, फ्रांस रिपब्लिक डे मनाने वहां पहुंच गया। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, इंडिया और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा? देखिए, आप आयन की बात कर रहे हैं। 1950 में इंडिया
इंडिया में आइन बना, हाँ, बिल्कुल। वो आइन पे मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल ठीक है। बना दिया उन्होंने। हमने देखे हमारे पहले अयूब खान की मार्शल लॉ लगी, फिर ज़िया की मार्शल लॉ लगी, फिर मुशर्रफ की मार्शल लॉ लगी। हाँ। इसी मार्शल लॉ में हम लूटते जा रहे हैं अवाम को और खाते जा रहे हैं। ठीक हो कुछ गया। नहीं बना हमारे मुल्क का। सही है। आइन पे अमल दरामद होगा तो तभी कुछ बनेगा। ये कर्जे एस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा होता है, रहेगा, ये नहीं निकल रोल सकता। तो होना चाहिए, मैं अर्ज करता हूँ जहाँ तक इंडिया की बात करिए, इंडिया में जितना रोल है हिडन रोल है, ठीक है। वो फ्रंट पे नहीं है। उनके मीडिया की लॉयल्टी कह ले या उनके एक पॉलिसी कह ले कि वो लोग इसको डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है। और देखें लेकिन इंडिया देखें सर, जब इश्यूज बढ़ जाते हैं तो डिस्क्लोज तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लाइक अगर वहाँ पे कभी मार्शल लॉ लगे और आपको लगता है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज को पता नहीं चलेगा कि इंडिया में मार्शल लॉ लग गया, तो यहाँ पे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब हम चाहे भी तो नहीं छुपा सकते। क्या वहाँ पे जो लेवल ऑफ स्टडीज है, हाँ। जो एजुकेशन है, वो आप देखें। आप वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल का टीचर भी उठा के देख लेंगे, ठीक है जी, आप उसको भी प्रॉपर इंग्लिश आती होगी, उसको प्रॉपर अवेयरनेस होगी। आप अमूमन सोशल मीडिया पे ऐसी कोई वीडियोस देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो जो टीचर्स हैं वो छोटे बच्चों को भी अगर पढ़ा रहे होते हैं, 1 to पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ा रहे होते हैं। हाँ, ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत से हमारे इंडिया के यहाँ पे चैनल आज मौजूद हैं जी, जो कि वो मतलब उस टेक्निकल वे में अपने सामने एजुकेशन को डिफरेंस आप खुद देख लें, ठीक है। हमारे यहाँ पे आज भी वही 2 1 2 2 2 वो वही चीज पढ़ाई जा रही, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बता रहे हैं। ठीक है। बच्चे इसको यूटिलाइज, आपने इसको यूज कहाँ पे करना है। देन आप हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक पहुँचे। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम आज का सोचते हैं, आपके सामने मैं वर्स्ट एग्जांपल रखता हूँ। एक रोड बना, 10 दिन के बाद उसको उखेड़ने वाले आ जाएंगे, जी हमने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाल दी है, हमने टेलीफोन की लाइन डाल दी है। आप केरला को देख लें, केरला स्टेट है इंडिया की, आप सर्च कीजिएगा, 100% एजुकेशन है वहाँ पे, 100% एजुकेशन है। हम सोच भी नहीं सकते किसी घर में कोई बच्चा इलिटरेट होगा, हर घर में एजुकेशन है। और सिमिलरली अगर आप गुजरात को देख लें, गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी के साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे आईटी सिस्टम दिया। मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया हुआ है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। अच्छा। हम आप कभी इंडिया विजिट कीजिए, आपने किया, मैंने इंडिया किया हुआ विजिट। अच्छा, आपने इंडिया विजिट किया कब? अब बात जो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ जाके विजिट करेंगे, रात को निकलिएगा आपकी रोड के ऊपर। ठीक है। इंडिया में आधा इंडिया फुटपाथ पे सोता है। अच्छा। आप इस बात को कोई बंदा हाईलाइट नहीं करता। उनका मीडिया पे इतनी ग्रिप है कि वो लोग इस चीज को हाईलाइट नहीं करते। ठीक है। ये आपने किस सन में विजिट किया, किस टाइम पे? मैंने 2003 में भी विजिट किया, मैंने 2008 में भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि 2000 मतलब ये है कि जब अभी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, 2014 के बाद काफी ज्यादा डेवलपमेंट